नमस्कार, मैं हूं एंकर जुनैद सोनू। भीटी सुपरफास्ट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 17 मई और 17 मई का दिन भीटी क्षेत्रवासियों के लिए बहुत ही प्रसन्नता का दिन है। अगर आज के दिन की बात करूं तो भीटी बाजार के निकट बिसोही नदी के किनारे स्थित मां काली का चौरा के पावन स्थान को सौंदर्यीकरण के लिए, उस स्थान की खूबसूरती के लिए आदरणीय विधायक जी श्री धर्मराज निषाद जी ने जो पहल की है, निश्चित तौर पर वो प्रशंसनीय है। अगर उस स्थान के खूबसूरती की बात की जाए तो पर्यटन विभाग से 80 लाख रुपए की स्वीकृति मिली है उस स्थान को खूबसूरत बनाने के लिए, उस पूरे स्थान को शोभायमान करने के लिए। मैं बात कर रहा हूँ भीटी बाजार के किनारे, बिसोही नदी के किनारे स्थित मां काली का चौरा का वो मनोरम स्थान, जहाँ पर प्रत्येक दिन हजारों लोग मत्था टेकते हैं, जहाँ पर प्रत्येक दिन हजारों लोग मुरादें मांगते हैं और सच्चे मन से मांगी गई मुरादें जरूर पूरी होती हैं। और वो स्थान निश्चित तौर पर आज विधायक जी श्री धर्मराज निषाद जी ने वहां पर भूमि पूजन करके जो 80 लाख रुपए के बजट में 80 लाख रुपए की स्वीकृति जो मिली, उस कार्य के लिए आज भूमि पूजन हुआ। यानी अब उस स्थान का जो सौंदर्यीकरण का कार्य है वो बहुत जल्द शुरू हो जाएगा और आसपास के क्षेत्रवासियों के लिए बहुत ही सुगमता का विषय बन जाएगा। निश्चित ही, चाहे वो सुबह का समय हो या फिर दोपहर का समय हो या फिर शाम का समय हो, हर व्यक्ति ये चाहता है कि हमारे आसपास ऐसा कोई क्षेत्र हो जहां पर हम बैठ सके, जहां पर आपस में अपने मित्रों के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ बातचीत कर सकें। लेकिन ऐसा कोई स्थान नहीं है भीटी में। लेकिन भीटी मां काली का चौरा का वो पावन स्थान, जिसके आसपास का जो क्षेत्र है, उस स्थान से कहीं ना कहीं उसको मर्ज किया जा रहा है, उस स्थान को उसमें मिलाया जा रहा है, क्योंकि आसपास की जो ज़मीन है वो सरकारी है, वो गवर्नमेंट की ज़मीन है। और ऐसे ज़मीन को उस स्थान पर मिला करके उस पूरे स्थान को कहीं ना कहीं पर्यटन की दृष्टिकोण से देखा जाए तो अच्छा किया जा रहा है। और इसमें सबसे बड़ा, अगर किसी का हाथ है और कोई इसमें सबसे बड़ा सूत्र है तो 277 कटेहरी विधानसभा आदरणीय विधायक जी श्री धर्मराज निषाद जी। आप सभी को ज्ञात होगा कि पूर्व में जब विधायक जी मिनिस्टर थे, उस समय भी उन्होंने भीटी के लिए अमूल्य तोहफा दिया है। और अमूल्य तोहफे की बात करूं तो उस तोहफे में भीटी तहसील दिया है, जहां पर अगर आज भीटी बाजार चमक रहा है, भीटी बाजार में बाहर के लोग आ रहे हैं, तो उसमें विधायक जी कहीं ना कहीं अग्रणी भूमिका में नजर आए थे, जिन्होंने तहसील ला करके यकीनन भीटी बाजार को कायाकल्प कर दिया है, भीटी बाजार की तस्वीर ही बदल दी है। और अभी तो उपचुनाव था पीछे, अगर मैं बात करूं, विधायक जी तो उपचुनाव में जीत करके आए हैं और अभी 1 साल हुआ है। लेकिन आगामी चुनाव जो सन 2027 में नियोजित है, अगर सन 2027 में संगठन से एक बार फिर से टिकट प्राप्त हुआ तो निश्चित तौर पर अगले पंचवर्षीय के लिए जब जीत करके आएंगे तो कहीं ना कहीं विधायक जी ने पहले कहा कि भीटी क्षेत्र को हम दुल्हन की तरह सजाएंगे। और आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है, उस क्षेत्र को दुल्हन की तरह सजा दिया जाएगा। मैं आप सभी लोगों को बताता चलूं, आदरणीय विधायक जी जब चुनाव के लिए तैयार हुए, सन 2024 में चुनाव था, और चुनाव में जब तैयार हुए तो उसके पहले जो विरोधी थे, जो आलोचना करने वाले थे, विधायक जी के लिए तमाम बातें जो है सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर अलग अलग स्थानों पर बैठ करके कह रहे थे, वो सभी बातें निराधार थी। कुछ लोग 2024 के विधानसभा उपचुनाव से पहले माननीय विधायक जी पर तरह तरह के निराधार और भ्रामक आरोप लगा रहे थे, जहां तक कि रामायण जैसी पवित्र पुस्तक को भी लेकर के गलत अफवाहें फैला रहे थे, गलत बातें फैला करके जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा था। लेकिन सत्य कभी छिप नहीं सकता। माननीय विधायक जी ने अपनी पहली विधायकी के समय भी, वर्ष 1996 की बात है, जब भीटी में स्थित मां काली का यही चौरा, मां काली का चौरा जिसका भूमि पूजन यानी सौंदर्यीकरण के लिए जो भूमि पूजन हुआ है, इसी माता काली के चौरा के स्थान पर वहां पर कमरा बनवाया गया था विधायक जी के कर कमलों के द्वारा, और साथ ही आसपास मिट्टी पटवा करके उस स्थान को सुगम बनाया गया था। क्षेत्रवासियों के सहयोग से और सभी के सहयोग से ये कार्य किया गया था, जिसमें बड़ी भूमिका थी आदरणीय विधायक जी की। और इस धार्मिक स्थल को विकास का कार्य, कहीं ना कहीं जो विकास का कार्य इस धार्मिक स्थल पर कराया गया था, अपने आप में वो चर्चित था। उनकी आस्था
और उनका समर्पण किसी प्रमाण का मोहताज नहीं है। और आज एक बार फिर से उन्होंने अपने कार्यों से सिद्ध कर दिया है कि वो केवल बातें ही नहीं बल्कि धरातल पर विकास और धर्म संस्कृति के संरक्षण का भी कार्य करते हैं। भेटी स्थित मां काली का जो चौरा है अब पर्यटन की दृष्टि से एक नई पहचान बनने जा रही है। माननीय विधायक जी द्वारा सौंदर्यीकरण हेतु भेजा गया 81 लाख रुपए का प्रस्ताव स्वीकृत हो चुका है और आज भूमि पूजन का ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुआ। ये केवल सौंदर्यीकरण नहीं बल्कि क्षेत्र की आस्था, संस्कृति और गौरव को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का प्रयास है। बाकी जो लोग बिना तथ्य के अनाप शनाप आरोप लगाते हैं, अनाप शनाप जो प्रत्यारोप करते हैं, वो बरसात के मेढकों की तरह है, शोर मचाने का काम करते हैं, आलोचना करते हैं। लेकिन जनता सब देखती है और सच्चाई से सभी भली भांति परिचित हैं, सच्चाई को सब लोग जानते हैं। निश्चित तौर पर जो सन 2024 में चुनाव के पहले निराधार आरोप लगाए जा रहे थे कि रामायण जैसी पवित्र पुस्तक को फाड़ा गया और तमाम बातें कही गई विधायक जी के लिए, लेकिन विधायक जी जो एक बेदाग और साफ सुथरी छवि के व्यक्ति हैं, पूर्व में भी जब विधायक थे, विधायक के बाद उनको मंत्री बनाया गया, मत्स्य विभाग में मंत्री थे, उसके बाद भी उनका जो कहीं ना कहीं उनका जो नेचर और लोगों के प्रति उनका जो समर्पण था वो अपने आप में बहुत ही चर्चित था। लोगों के बीच में उठना बैठना ऐसा बिल्कुल प्रतीत नहीं होता था कि वो विधायक हैं, वो मंत्री हैं। एक आम व्यक्ति की तरह लोगों से मिलना जुलना, लोगों से बातें करना, और वही सब कुछ आज भी उनके व्यवहार में, उनके नेचर में, उनके चरित्र में निहित है। तो भ्रामक अफवाह जो फैलाते हैं निश्चित तौर पर वो गायब हो जाते हैं। लेकिन विधायक जी ने जो कार्य क्षेत्र के लिए किया है वो अपने आप में काबिले तारीफ है। और आने वाले चुनाव में अगर शीर्ष स्तर से उनको टिकट मिला तो निश्चित ही एक बार फिर से विधायक बनेंगे। और विधायक ही नहीं अपितु हम सभी को पूरा विश्वास है कि इस बार मंत्री बनकर के आदरणीय विधायक जी श्री धर्मराज निषाद जी आएंगे और इस क्षेत्र का कायाकल्प तो होना निश्चित है। जैसा कि उन्होंने पहले ही बताया कि क्षेत्र को दुल्हन की तरह सजाया जाएगा। इस समय अगर वीडियो में आप देखें तो पूजन का कार्य चल रहा है और इस पूजन के कार्य में, भूमि पूजन के कार्य में क्षेत्र के तमाम गणमान्य व्यक्तियों की जो उपस्थिति है वीडियो में आप देख सकते हैं। और हालांकि ऐसा बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं किया गया कि इसमें बहुत ज़्यादा लोग आएँ, लेकिन एक दिन पहले ये कार्यक्रम नियोजित किया गया, एक दिन पहले इस कार्यक्रम को सोचा गया और उसके बाद जो है सोशल मीडिया पर आज सुबह ही इसको पोस्ट किया गया कि कार्यक्रम जो निर्धारित किया गया है वो 11 बजे है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा लोग तो नहीं, लेकिन फिर भी पार्टी से संबंधित कार्यकर्ता और साथ ही आसपास के जो तमाम संभ्रांत जन, जो गणमान्य जन, जो महनीय व्यक्ति हैं, उन सभी लोगों की उपस्थिति उस प्रांगण में हुई। मां काली का चौरा का स्थान अपने आप में बहुत ही देख सकते हैं, बहुत ही शोभायमान है। बगल से रोड निकला हुआ एक रोड दिलावलपुर जो आदरणीय विधायक जी के गांव तक जाता है और एक रोड बगल से निकलता हुआ सीधा गोसाईगंज तक जाता है। उसके ठीक कॉर्नर पर, उसके ठीक कोने पर ये स्थित, आप सभी को बताता चलूं कि ठीक इसके बगल में भी एक जो पुल है उस पुल का भी निर्माण हो रहा है और बहुत तेजी के साथ हो रहा है। और अब भीटी के विकास की अगर बात करूं तो भीटी के विकास में एक नया आयाम जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और आने वाले समय में राजकीय कॉलेज की बात की जाए और भी तमाम विकास में जो तमाम चीज़ें हैं, तमाम वस्तुएं हैं, तमाम ऐसे चीज़ें जिनको समाहित किया जाना चाहिए, उन सभी कहीं ना कहीं, चाहे वो विद्यालय हो, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो या फिर किसी अन्य तरह से विकास की परियोजनाओं में जो चीज़ सम्मिलित हैं, उन सभी को भीटी क्षेत्र में लाया जाएगा। आप देख सकते हैं इस समय भूमि पूजन का कार्य चल रहा है। तमाम सम्भ्रांत जन, तमाम गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति इस समय यहाँ पर है और इस पूजा में आदरणीय विधायक जी मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर आज मौजूद, और ये पूजा पूरे विधि विधान और पूरे मंत्रोच्चारण के साथ हो रहा है। आप सभी लोग वीडियो में देख सकते हैं। भेटी बाजार अपने आप में बहुत पुरानी बाजार है और इस माँ काली का चौरा के ठीक सामने वाला जो स्थान है वो महादेव भगवान भोलेनाथ
का एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है, शिवाला के नाम से मशहूर है, प्रसिद्ध है, जहाँ पर प्रत्येक दिन लोग आते हैं, वहाँ दर्शन करते हैं, वहाँ पर मत्था टेकते हैं और मुरादें मांगते हैं और सभी की मुरादें पूरी भी होती हैं। और आस्थान कोई सा भी हो, कोई भी धार्मिक स्थान हो, आप जब सच्चे मन से जाते हैं, आपकी आस्था अगर देवी और देवताओं में, अपने ईश्वर में, अपने इष्ट में अगर आपकी आस्था अडिग है तो निश्चित तौर पर आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। तो आज का दिन कहीं ना कहीं भीटी के लिए बहुत ही खूबसूरत दिन रहा है। आदरणीय विधायक जी श्री धर्मराज निषाद जी, जिनके माध्यम से आज यहाँ पर भूमि पूजन हो रहा है और भूमि पूजन के बाद 2 से 3 दिन के अंदर कार्यक्रम यहाँ पर जो होगा, यानी इस स्थान में बताता चलूँ कि एक बड़ा सा हॉल बनना है, बगल में एक यहाँ पर जो है और कमरा बनना है छोटा सा, और तमाम और चीज़ें बनेंगी। आसपास जो है पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, आसपास इंटरलॉकिंग की जाएगी, मिट्टी को जो है गिरा करके समतल किया जाएगा, स्थान को खूबसूरत बनाया जाएगा। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा शेयर, और शेयर करेंगे तो निश्चित तौर पर भीटी सुपरफास्ट चैनल, भीटी सुपरफास्ट पेज, भीटी सुपरफास्ट प्रोफाइल ये और ऊपर तक जाएगा। आप सभी के द्वारा किया गया छोटा सा प्रयास हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा करिए शेयर और लाइक कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा कि और भी क्या कुछ किया जा सकता है और हम और क्या बेहतर कर सकते हैं। आदेश दीजिए, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।